पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पूर्व पीएम इमरान खान का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के आदेश की समीक्षा करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के कमिश्नर की तरफ से दाखिल रिव्यू पिटीशन को तकनीकी खामियों की वजह से खारिज किया है। शहबाज सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि इमरान खान का इलाज जेल के अंदर या किसी सरकारी अस्पताल में करवाया जाना चाहिए, वरना इससे जेल में कैदियों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस दलील को नामंजूर करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए 16 सितंबर तक निजी अस्पताल में भेजने की व्यवस्था का आदेश दिया है। झारखंड में 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षाएं रद्द करने के सोरेन सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सियासत अब गर्मा गई है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर करीब 1 महीने तक आंदोलन करने वाले छात्रों का कहना है कि सोरेन सरकार ने उनके साथ धोखा किया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो वहीं बीजेपी ने भी सोरेन सरकार पर छात्रों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की कभी आंदोलनकारी छात्रों के साथ न्याय करने की मंशा नहीं थी और एक सोची समझी रणनीति के तहत परीक्षाओं को रद्द किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी की परीक्षा रद्द करने के सोरेन सरकार के फैसले पर महज 72 घंटे में रोक लगा दी और सोरेन सरकार के फैसले से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को आज से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सोरेन सरकार से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा कि सरकार ने किस आधार पर इस तरह का फैसला लिया था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से जहां जेपीएससी और फूड सेफ्टी के कर्मचारियों को राहत मिली है, तो वहीं जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों का भविष्य अभी अधर में लटका है। जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों ने राज्य की सड़कों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मार्च निकाला। सैकड़ों कर्मचारी हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की। अब जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारी भी हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य सीआईडी से हटाकर सीबीआई को सौंपने की मांग की है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर, कार्बन प्रतियां, सीसीटीवी फुटेज और सर्वर ऑडिटेड लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ रोकी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज जंतर मंतर प्रदर्शन की जांच के लिए अब 5 सदस्य का हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच करेगी। पैलेट गन के इस्तेमाल की भी जांच होगी। कमेटी महिलाओं से मारपीट और कथित बदसलूकी की भी जांच करेगी। पुलिस से मारपीट और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की भी इंक्वायरी होगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया है और उन पर बिहार को पुलिस स्टेट बनाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने मधुबनी जेल में एक 19 साल के युवक की मौत को हत्या करार देते हुए कहा कि पुलिस ने युवक को जबरन उठाया था और कई दिनों तक छिपा कर रखा था। तेजस्वी ने कहा कि आज वो पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और स्थानीय अधिकारियों से भी बात करेंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लद्दाख के लोगों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब लद्दाख के लोगों को न्याय के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने लद्दाख में हाईकोर्ट की बेंच को मंजूरी दे दी है। अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की बेंच होने से लोगों को कानूनी सेवाओं में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 9 पन्नों का बयान जारी कर चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण में वही हुआ जो नृपेंद्र मिश्रा ने चाहा। कौन सी कंपनी निर्माण करेगी और वास्तुकार कौन होगा तक के फैसले नृपेंद्र मिश्रा ने लिए। तो वही चढ़ावा चोरी को नृपेंद्र मिश्रा ने सिस्टम की बहुत बड़ी खामी बताई थी। चंपत राय के इस खुलासे को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चलाए जा रहे जांच अभियान के पहले दिन 1268 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को नोटिस दिया गया है। इस दौरान ड्राइवर्स को मराठी भाषा सीखने के लिए 1 महीने का समय और दिया गया है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह सरनाईक के मुताबिक जांच के पहले दिन राज्य भर में 8217 ड्राइवर्स की जांच की गई। परिवहन मंत्री ने ड्राइवर्स को मराठी सीखने को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का मामला बताया। इस दौरान मंत्री प्रताप सरनाईक बोले, तय समय में मराठी नहीं सीखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 3 महीने के लिए बैच सस्पेंड कर दिया जाएगा।
दिल्ली के जय विहार में पुलिस ने 2 शूटर्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हिमांशु भाव गिरोह के 2 शूटर एक डॉक्टर की हत्या करने के इरादे से आए थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक पहले ही लग गई। पुलिस ने इस दौरान नाकेबंदी कर दी और मौके पर पहुंचे शूटर्स ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से करीब 1 दर्जन फायरिंग भी की गई। पंजाब के मोहाली में एक निर्माणाधीन अस्पताल का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के मलबे में दबने से हुई मौत। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान निर्माण होने से इमारत की मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक निर्माण के दौरान लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के मोगा में गौ तस्करी के शक में 2 पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। ईंट पत्थर के साथ तलवार भी चली, इसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। दरअसल मोगा के जीरा रोड नहर के किनारे एक घर में गौ तस्करी के शक में शिवसेना और कुछ निहंग पुलिस लेकर पहुंच गए। तस्करी से जुड़ी बात गलत निकलने पर घर वालों ने इसका विरोध किया और बात काफी बढ़ गई और इस विवाद में घर में रह रहे लोगों के साथ 3 निहंगों और गंभीर उनको चोट आई है। पुलिस ने 3 निहंगों पर मामला दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एमपी के भोपाल में चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने कमिश्नर के ऑफिस में घुसकर नारेबाजी की। शिक्षकों के मुताबिक 2025 में परीक्षा में सफल होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। वहीं जेड डिग्री से जुड़े नियमों की आड़ में नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। दरअसल करीब 15 दिनों से शिक्षक लोक प्रशिक्षण आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद शिक्षकों का धैर्य जवाब दे दिया। शिक्षकों की नारेबाजी के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकाल लिया। भोपाल की पिपलानी में शादी का झांसा देकर महिला का शारीरिक शोषण करने वाले आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला पर धर्म बदलने का लगातार दबाव बना रहा था। महिला के संपर्क में आरोपी करीब 4.5 साल से था। महिला के थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोपी के फ्लैट पर पहुंचकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के माधापुर में सड़क हादसे में लड़की की मौत मामले में लिंग मानिनी संजुष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लिंग मानिनी संजुष जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंग मानिनी रमेश का बेटा है। बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को भारतीय मुखी अपने दोस्त के साथ खाना लेने गई थी और उसी दौरान सड़क पार करते समय लिंग मानिनी संजुष ने अपनी तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन कार से उसे टक्कर मार दी। घायल भारतीय मुखी का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी संजुष को पकड़ लिया। पुलिस कार को जब्त कर मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में फायरिंग के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पटेल नगर इलाके में कार सवार लड़कों ने फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स घायल हो गया। फायरिंग के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया, जहां नया गांव बैरियर से आरोपी को कार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का कॉलेज के लड़कों के साथ विवाद चल रहा था। पुलिस फायरिंग में शामिल अन्य लड़कों की भी तलाश अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लोनी इलाके में आरोपी ने एक घर से सोने चांदी के गहनों की चोरी की। मामले में लेकर पुलिस ने लोनी के निठौरा में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान बाइक पर आ रहे शख्स को रोकने पर भागने लगा। पुलिस के पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी तमंचा, बाइक और चोरी के गहने भी बरामद किए हैं। मुर्शिदाबाद के इकबाल के अनंत अंबानी ने मदद की। इकबाल एक रहस्यमय बीमारी से जूझ रहा था। वो जैसे ही पानी से बाहर निकलता था उसके शरीर में छाले पड़ जाते थे। इस लड़के का वीडियो अनंत अंबानी ने देखा तो उन्होंने इकबाल को मुर्शिदाबाद से मुंबई लाने के लिए स्पेशल एयर एम्बुलेंस भेजी और रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इकबाल के घर वालों को यकीन है कि बेहतर ट्रीटमेंट के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और घर लौटेगा। अब उसे तालाब में रहकर जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात उन्होंने की। धीरेन्द्र शास्त्री मुर्मू को मुलाकात के दौरान बुंदेलखंड के योद्धा महाराज छत्रसाल की प्रतिमा भेंट उन्होंने की। धीरेन्द्र शास्त्री महामहिम को आगामी कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी देने गए थे। बागेश्वर महाराज ने युवाओं को लेकर माइंड सेट लाइफ सेट कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों को लेकर महामहिम ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू का दक्षिणी एंटीज पर्वत गुरुवार को भूकंप के झटकों से हिल गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.7 आंकी गई। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अयाकुचो क्षेत्र के उपुआचो शहर से करीब 38 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में करीब 66 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के झटके दक्षिणी पेरू के इका और अरेबिका सहित कई इलाकों में महसूस किए गए।